न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसके 18 से 30 तक। अगर आपको मिल गया है एक बार ज़ोर से आमीन कहिए। और जो बाइबलें घर भूल आए हैं कहेंगे मुझे चेता भूल गया, मैं याद रखूँगा। जिन्हां दी बाइबलें घर छूट गई हैं बोलो मैनू चेता भुल गया, अगे तो मैं याद रखनी है। ठीक जे, क्योंकि बाइबल को आप नहीं उठाएंगे तो बाइबल आपको कैसे उठाएगा। ठीक है, आइए ये अजीब बात है। शॉपिंग करने जाते हैं आप लोग, कोई शॉपिंग करने जाता है मार्केट में, पैसे लेके जाते हो या विश्वास से जाते हो? हाँ, पैसे लेकर। क्यों? वहाँ विश्वास काम नहीं करेगा। चर्च में हम आए हैं चीज़ें लेने, परमेश्वर से चीज़ें लेने, और वचन हमारे हाथ में नहीं है तो वचन काम कैसे करेगा? प्रभु अपने वचन के हिसाब से काम करने वाला है। थोड़ा सा बस, कितने का, 300 ग्राम का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसको उठाने की कोशिश करिए, जहमत करिए, काम की चीज़ है, आपको फ़ायदा देगी। ठीक है। कलाम यूं कहता है कि यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदार के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे दे दिया है। तब पलिश्ती सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गया। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा था और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डालीं, और वह सब उसको दबाने लगीं और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। तो वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से तब फिलिश्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। और उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब फिलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब वह कहकर देवता की बढ़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करें। इसीलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच में खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। फिलिश्ती के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर कि यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिश्तियों को अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसके सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार से जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। हालेलुया। परमेश्वर है। परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर सेकंड चांस का परमेश्वर है। अपने पड़ोसी से कहिए, सेकंड चांस है।
ये मेरा सेकंड चांस है, ये मेरी सेकंड इनिंग्स है, ये मेरी सेकंड बार है, मगर मैं ये बार का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने एक बार किया, मैं उसको संभाल ना पाया, मगर सेकंड बार ये मैं करने वाला हूँ। मैं परमेश्वर के लिए बड़े काम करने वाला हूँ। हालेलुया। पिता, इस वचन को खुदावन हमारे जहन में बस जाने दीजिए। खुदावन ये वचन हमारे लिए छुटकारा, आशीष और बरकत लेकर आए। पवित्र आत्मा, जो आपने मेरे मन में डाला है परमेश्वर, मैं इन तक सही रीति से परोस सकूं और इनका जीवन बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। शिमशोन को जब आप संडे स्कूल वाले बच्चों की नज़रों से देखते हैं, या आपने कोई तस्वीर या कोई कार्टून या कुछ ऐसा देखा होगा जहाँ पर आपको शिमशोन शायद एक बलवान पुरुष नज़र आता है, जिसके डोले बने हुए हैं, सिक्स पैक एब्स निकली हुई हैं, मगर मेरे ख़्याल से ये तस्वीर जो है ये कुछ और ही बयां करती है। शिमशोन का जब आना हुआ, वो इस समय पर आना हुआ जब फिलिस्ती इजराइलियों को दबाने लगे, और परमेश्वर ने मनोआ के घर में एक पुत्र पैदा किया जो शिमशोन जिसका नाम था, और उसके साथ परमेश्वर ने ये कहा था कि इसको दाखरस नहीं देना। वो शिमशोन नाजरत का था, और उसके बाल नहीं काटने, ताकि उसकी जो अनॉइंटिंग है, जो अपनी माँ के कोख में से लेकर निकला है, वो बरकरार रहे। और ऐसा ही हुआ। शिमशोन पावरफुल था, वो मतलब हाथ से शेरों को मार देता था। मतलब उसकी अनॉइंटिंग इतनी अजीब थी जो आज तक मैंने ना सोची ना समझी। वो मतलब दुश्मनों का नाश करने के लिए वो लोमड़ियों को पकड़ लेता था। अभिषेक जब किसी के ऊपर आता है, वो छोटी चीज़ों में से बड़े काम कर लेता है। दाऊद ने गोलायत को मारने की बजाय लिए कोई तलवार नहीं इस्तेमाल की, एक छोटे से पत्थर का इस्तेमाल किया। जिस किसी आदमी के ऊपर अभिषेक होता है, आपको मालूम है कि वो छोटी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर जब भी आपकी जिंदगी में काम करने लगता है, वो छोटी बातों से इस्तेमाल करता है। वो कहता है छोटी चीजों को पहले सही कर, बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अभिषेक इसी तरीके से कुछ होता है, क्योंकि हमको लगता है अभिषेक का मतलब बड़ा होना चाहिए, बिग क्रूसेड, बिग मीटिंग, बिग हीलिंग, बिग टेस्टिमनी, बिग बिल्स। मगर अभिषेक छोटी छोटी बातों में है, छोटी बातों में। मेरा सवाल परमेश्वर से यह था कि प्रभु, आपने शिमशोन जैसे केयरलेस आदमी को पैदा क्यों किया? एक AK-47 इनके हाथ में दे देना था, या एक तोप बनवा के आप इनके हाथ में दे देते, जिसको कंट्रोल करना आसान था। दिन में 2 बार फायर करते, फिलिस्ती अपने आप पीछे हट जाते। आपने शिमशोन क्यों भेजा? क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर काम करने लगता है, वो अपनी सूरत और अपनी सीरत के जरिए से काम करता है। वो किसी रोबोट के ज़रिए से काम नहीं करता, वो किसी बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से काम नहीं करता, वो इंसान का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने शिमशोन को एक बड़े परफेक्ट टाइम में फ़लस्तीन के अंदर भेजा, और वो शिमशोन इतना पावरफुल था कि वो गधे की हड्डियों से हज़ारों को मारने वाला शिमशोन था। मगर अनॉइंटिंग के साथ एक प्रॉब्लम है, हम कई बार अनॉइंटिंग को देखते हैं मगर वीकनेस को नहीं देखते। अभिषेक के आने का मतलब ये नहीं है कि बंदे के अंदर कमजोरी नहीं है। कई बार कई लोग, पिछले हफ्ते से मेरे को आज बड़ा फ्लैक मिल रहा है। कुछ लोग, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, हमने एक जो पिछले हफ्ते की हमारी टीचिंग थी उसको हमने डाल दिया है, और अलग अलग जगहों से अलग अलग रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग समझना चाहते हैं, तो दोनों जगह से बातें चल रही हैं उसके अंदर। आपको कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा। मगर मैं एक चीज़ समझने पाया कि लोग कई बार चीज़ों को देखकर भी अनदेखा करने में भलाई समझते हैं। अगर आप घर साफ करना चाहते हैं तो खाली आप ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे। आप जहाँ पर बेड के नीचे, कोनों के अंदर, इन जगहों के ऊपर सफाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है, वहाँ पर करेंगे। मतलब वहाँ पर है, आपको मालूम है, सारे लोग जानते हैं कि मेरे बेड के नीचे अगर मैंने कभी झाड़ू मारा तो पता नहीं वो जो चाचा, लाहौर वाले चाचा वहाँ से ना निकल आए झाड़ू के साथ साथ, जो बचपन से नहीं मिले। क्योंकि अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो आप उन जगहों के ऊपर जाएंगे जो शायद नज़रों से दूर है।
मगर कई बार हम अभिषेक में इतने, अभिषेक को देखकर इतने मेस्मराइज्ड हो जाते हैं या इतने सम्मोहन में पड़ जाते हैं कि हम बंदे की घटिया या बंदे की जो कमी है उसकी ओर नज़र नहीं पड़ती। शिमशोन अभिषिक्त था मगर उसकी एक कमज़ोरी थी कि वो दुश्मन से प्यार कर बैठा। उसने पहली लड़की जो उसने अपने लिए चुनी वो फिलिस्ती थी, जो दूसरी लड़की जो उसने चुनी वो भी एक फिलिस्ती थी। और मज़ेदार बात है, जब दलीला सिमसोन से मिलती है तो दलीला सिमसोन को यूँ कहती है कि तेरी ताकत का राज क्या है। और मेरा सवाल यही है कि अगर एक हट्टा कट्टा ताकतवर आदमी होता तो आप उससे पूछते नहीं। अगर ऐसा समझो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप अपना सिमसोन होता तो आप उससे पूछते नहीं कि तेरे ताकत का राज क्या है, तो उसको ताकत दिख ही रही है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सिमसोन दिखने और डील डॉल में इतना कोई ख़ास नहीं था, इसीलिए दलीला पूछती है तेरी ताकत का राज क्या है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो दाऊद की भी डील डॉल इतनी कुछ खास नहीं है। बाइबल में मेंशन है कि वो एक लड़का ही था, मगर अभिषेक जब उस दाऊद के ऊपर आया वो काम करने लगा। अभिषेक आपसे वो काम करा देता है जिसके लिए शायद आप बने भी नहीं हैं। अभिषेक एलिया के ऊपर उतरा, वो अहाब के रथों के आगे दौड़ने लगा। इसी को अभिषेक कहते हैं। और अभिषेक आपकी ज़िंदगी में जब आएगा, जो काम आप कभी नहीं कर सकते थे, जिसको आपने सोचा भी नहीं था, जिसको आप जानते भी नहीं थे, वो काम आप करने लगेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपकी लाइफ को आप आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। शायद कहीं ना कहीं अभिषेक की कमी है, क्योंकि जैसे ही अभिषेक उतरता है चीज़ें होने लगती हैं, चीज़ें फॉर्म होने लगती हैं, चीज़ें चलने लगती हैं। और अभिषेक के साथ एक बात ये भी है कि अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर एक काम के लिए देता है, मगर कई बार हम उस अभिषेक की कीमत को नहीं समझते। अभिषेक जब आता है लोग चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड। कुछ लोगों को अभिषेक मिलता है प्रचार का, कुछ लोगों को अभिषेक मिलता है वर्शिप करने का, कुछ लोगों को अभिषेक मिलता है मीडिया मिनिस्ट्री करने का। और क्योंकि अभिषेक मंडेन हो जाता है, मंडेन का मतलब हर रोज़ ही तो खा रहे हैं यार, नया क्या है, हर रोज़ वही दाल मिल रही है, वही आलू मिल रहा है, कुछ नया होना चाहिए। तो हम कई बार अभिषेक के दायरे से बाहर चले जाते हैं, कुछ नया एडवेंचर करने के लिए, कुछ नया स्वाद अपने मुंह में डालने के लिए। इजराइलियों को मन्ना मिल रहा था, मन्ने से संतुष्ट नहीं थे, जो स्वर्गदूत खाना खाते थे। कुछ बाइबल के ज्ञानियों का मानना है कि मन्ना वही खाना था जो इजराइल को दिया जा रहा था, मगर इजराइल क्या कहता है, हमें नहीं चाहिए, हमें मीट चाहिए। क्योंकि जो स्वर्ग से मिलता है कई बार वो शायद आपको बोरिंग लगे। हम आपस में 2-3 दिन से ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप टीवी खोलते हो, टीवी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप देख सको। हम करें क्या, देखें क्या? क्योंकि आदमी को कहीं ना कहीं तो अपना दिमाग खाली करना है। हम करें क्या? एज अ फैमिली आप क्या कर सकते हो? बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अभिषेक के दायरे में देख सकते हैं। बाकी में तो शैतान के मैसेजेस आपके बच्चों तक पहुंचाने का पूरा जरिया बना हुआ है कि अपने बच्चों को हम दिखाए क्या। और कई बार यही प्रॉब्लम हो जाती है कि अभिषेक के अंदर ना चीज़ें आपको इतनी बोरिंग लगने लगती हैं कि आप बाहर एडवेंचर ढूंढने लगते हो। वर्शिप टीम, वर्शिप करने वाले अपने वर्शिप के अभिषेक को, अपनी जगह को नहीं समझते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ज़माने से, पुराने ज़माने से ये प्रॉब्लम है। दाऊद राजा था मगर उसको बोर होने लगा, वो छत पर टहलने लगा और उसको बत्शीबा मिली और वो परमेश्वर की नज़रों के अंदर गलत काम करने लगा। उसी प्रकार से शिमशोन भी ऐसा ही था कि अनॉइंटिंग तो है, फॉर ग्रांटेड है, मिल गया ना मुझे, मैं तो एक ही बारी में झटक देता हूं, एक ही बारी में काम कर देता हूं, फॉर ग्रांटेड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस पोजीशन की जो अभिषेक ने मुझे दी है कि मैं इजराइल का न्यायी बना हूं और मैं इजराइल को बचाने वाला हूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस समय वैल्यू होती है चमड़ी की। और कई बार हम इस वैल्यू को जब नहीं रख पाते हैं, शैतान अपना काम कर जाता है। शैतान ने अपना एक एजेंट भेजा, दलीला। और मज़ेदार बात है, आपको मालूम है अभिषिक्त लोग थकते हैं। कुछ जब आदमी शारीरिक रूप से थका हुआ होता है ना, आप उसको थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ी सी नींद दे दो, वो सो जाएगा। जो अगर आत्मिक रूप से थका हुआ है,
तो वो 20 घंटे भी सो के उठेगा ना, वो यूं कहेगा कि मेरे को नींद पूरी नहीं हुई। बाइबल बताती है कि ये औरत दलीला जो थी सिमसोन से बातें करने लगी। मैं जितने भी हमारे ये जवान बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, एक बार आमीन बोलिएगा। हाँ आमीन बोलो, जिनकी नहीं हुई है, जिन्होंने पक्का शक्का तो नहीं किया हुआ, ठाका लगा लिया तो नहीं है ना, तो ठाके लगाने से पहले ये बात मेरी जरा सुन लेना। शैतान को आपको गिराने के लिए कोई खास हथियार भेजने की जरूरत नहीं है। वो आपके अभिषेक का गलत इस्तेमाल कर सकता है। वो आप ही का जो गिफ्ट है वो आपके विरोध में मोड़ सकता है। सिमसोन एक ऐसी लड़की से दिल लगा बैठा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। हो सकता है इंस्टाग्राम पे अच्छी दिखती हो, दिन में 4 स्टेटस डालती हो, उसके अंदर पंजाबी गाने भी हों और क्यूट हो, मगर क्यूटनेस जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से है। क्यूटनेस जरूरी नहीं है कि वो प्रभु की तरफ से है। आप क्यूटनेस देख के अपना पैर ना फिसलवा लेना। आप क्योंकि उसके स्टेटस पे सारी लड़कियां आहा ऊह लिखती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ से है। क्योंकि उसके स्टेटस पे लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं और ये सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की तरफ से है। उसके अंदर का स्टेटस क्या कहता है, क्या उसमें मसीह है या नहीं है। दलीला के साथ वो इतना टायर्ड हो गया था अपनी जिंदगी से, लोगों के साथ लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के, फाइट में लगातार था, और वो इतना टायर्ड हो गया था कि उसको कहीं ना कहीं ठिकाना चाहिए होता। शादियां टूटती क्यों हैं? मैं आज आपको बताता हूं शादियां टूटती क्यों है। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों करते हैं, औरतें घर के बाहर क्यों देखती हैं? क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के अंदर ठिकाना नहीं पाते हैं, रेस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। रेस्ट आता कैसे है? जब हस्बैंड परमेश्वर को जानता है, वाइफ परमेश्वर को जानती है, जब दोनों मिलते हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर शांति आती है। मगर दोनों में से एक भी पहिया अगर पंचर हो जाए, उनके अंदर से पवित्र आत्मा की जो हवा है वो निकल जाए, तो साइकिल चल नहीं पाएगी। फिर एक पहिया दूसरे पहिए को खींचने लगेगा, और जो पहिया खींच रहा होगा वो हमेशा थका हुआ होगा, और वो हमेशा हर जगह के ऊपर जाकर सहारा ढूंढ रहा होगा। क्या घर में पास्टर जी हम बातें ना करें, विवाद ना करें? बातें करो, झगड़ा मत करो। हाँ जी, बातें करो, मगर हुणे ही दस, तू मैनू हुणे ही दस, हुणे ही दस। जिन्हों को हुणे ही दस है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में आप सिमसोन पैदा कर रहे हो। आदमियों का तरीका होता है वो हुणे नहीं दसते, वो चुपचाप नस जाते हैं बिल्लो दे नाल। वो दसते कुछ नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है जो एक्शंस होते हैं ना वो आपके वर्ड से ज़्यादा लाउडर हैं। अब भी बताओ, अब भी तुमने बोला कैसे? अभी ये अभी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उस आदमी को थका दो जिसको आपको रेस्ट देना है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, पुट्ठे काम ना करें। मर्दों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्लो को ना देखो, वो प्यार नहीं है, वो व्यभिचार है। बिल्लो दिखने में अच्छी है, मगर 4 दिन जब बिल्लों के साथ रह के आओगे तो बिल्लों के अंदर का जो सांप है वो नजर आ जाएगा। फिर वो तुम्हें डसने लगेगा, जकड़ने लगेगा, और तुम्हारी सांस तुम्हारे अंदर से निकाल लेगा। सिमसोन की प्रॉब्लम ये थी कि वो थक गया था। थकने के बाद आदमी क्या करता है, वो हर जगह पर हर सर टिकाकर रेस्ट करने की कोशिश करता है। बाइबल बड़ी कमाल की चीज़ बताती है कि दलीला ने उसको ऐसे सम्मोहन के जाल में डाला था कि वो घुटनों के बल सो रहा था। उसके घुटनों के ऊपर उसने अपना सर रख दिया, जिस सर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। आप अपनी थकावट के चक्कर में कहीं अपने अभिषेक को साइड में तो नहीं रख रहे? थकावट दूर हो जाएगी, मगर आप अभिषेक कहां से लेकर आओगे? उसने अपना सर एक ऐसी औरत के हाथ में रख दिया जो पैसों की लालची थी। एक ऐसी औरत के हाथ में रख दिया जो कहती थी कि आई लव यू, मगर अंदर ही अंदर उसके जहर था।
और क्योंकि जब आदमी थका हुआ होता है ना तो वो काम नहीं कर पाता। मैं जितने लोग यहाँ पर थके हुए हैं वो नशों के अंदर जाने लगता है कि नशा पावर देगा। जैसे ही चिट्टा आ गया मेरी आंखें मतलब 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा तेज़ हो गई, मगर जैसे ही चिट्टा निकल गया वापस आप थक गए, वापस आप सहारा ढूंढने लग गए, मैं कहाँ पे सर रखूं। क्योंकि थकावट एक बड़ी अजीब चीज़ है। पता है आप थकने से कब रुक सकते हैं? आपको मालूम है स्पोर्ट्स इंजरीज कब होती हैं? जब आदमी थका हुआ होता है। जितने लोगों को स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में उनको चोट लगी है, 90% चोट तब लगती है जब थका हुआ आदमी होता है। कहता नहीं मैं नहीं थका। मर्दों की प्रॉब्लम है, मैं नहीं थकता, मैं 8 घंटे काम करो दोस्त, और 8 घंटे के बीच में भी 1 घंटा ब्रेक ले लो, दिमाग खुला रहेगा। नहीं तो थका हुआ आदमी डेंजरस होता है। आपको मालूम है ये ट्रक्स कैसे पलटते हैं, गाड़ियाँ कैसे ठुकती हैं? थके हुए होते हैं। थकावा होने के बाद वो खाते हैं, वो कुछ क्या खाते हैं, अरे क्या खाते हैं वो मुंह में रखते हैं, क्या, अफीम। अफीम खाते हैं और मतलब चल रही है गाड़ी, मतलब पत्थर वत्थर रख दिया एक्सीलरेटर पे, चलेगी बाई फेथ। अंदर से तो थका हुआ है। कितनी गाड़ी चला लोगे? 3 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे के बाद आपको ब्रेक चाहिए, मगर ये थकावट को दूर करने के लिए मुंह में अफीम रख के चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। स्पिरिचुअली अपने आप को थकने मत दो। टेक आउट टाइम, परिवार के साथ टाइम निकालो, थोड़ा बाहर घूम के आओ। कुछ नहीं भी कर रहे, छत के ऊपर बैठ के एक दिन खाना खा लो यार, कैंडल लाइट डिनर। कौन रोक रहा है आपको? आज कुछ अलग करते हैं, छत पे चले जाओ, कुछ अलग करते हैं भाई। अपने 2 बर्गर बनाओ, 2 आलू के पराठे बनाओ, दो उसके अंदर अचार डालो, धारीवाल की नहर में चले जाओ। कौन रोक रहा है आपको? थकावट दूर करने के बड़े तरीके अगर आप दूर करना चाहें तो। वो उस औरत की गोद में सो गया और वो औरत उससे पूछती है कि तेरी ताकत का राज क्या है? सुनो, अपने अभिषेक की चाबी कभी किसी के हाथ में नहीं देना, कभी किसी के हाथ में नहीं देना। एलिया ने एलीशा से क्या कहा? अगर तू मुझे उठाया जाता हुआ देखे तभी मिलेगा। दूर बहुत से आएंगे, पापा जी, चाचा जी, फूफा जी, आपका अभिषेक मुझे चाहिए, मगर जब तक वो तेरे लायक नहीं है, तेरे साथ नहीं है, जब तक वो तेरी बुलाहट को नहीं समझ रहा, तेरे बोझ को नहीं समझ रहा, उसके ऊपर देना नहीं। क्योंकि सब लेते हैं और फिर उनको अपनी जेब भरने की लग जाती है कि कैसे अपना जेब भरे। और सिमसोन के साथ यही बात थी कि वो थका हुआ था, वो दलीला के गोद में था। मैं आज भी ये नहीं समझ पाया कि कैसे किसी के बाल मूंड दिए गए और उसको खबर तक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इस तरीके का नशा अपनी बातों से आपके ऊपर उंडेलते हैं कि आप सम्मोहन में आ जाते हो, हिप्नोटाइज हो जाते हो। और हिप्नोसिस किसी भी चीज़ में अच्छी बात नहीं है जब आदमी अपनी सुध-बुध से बाहर हो। और सिमसोन के बाल मूंडते ही ऐसा हुआ कि परमेश्वर उसके सामने से चला गया। मैं आज कलीसिया को यही बोलना चाहता हूँ, इतने भी मशरूफ ना हो जाओ, इतने भी अपनी थकावट को दूर करने में ना लग जाओ कि परमेश्वर आपका खैरा छोड़ दे। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्रभु का साथ है। अगर प्रभु आपके साथ है तो आप पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकाल सकते हैं। अगर प्रभु आपके साथ है तो बड़े बड़े समुंदर सूख जाते हैं। अगर प्रभु आपके साथ है तो हर जगह पर मौजें हो सकती हैं। मगर जैसे ही आपने अपने अभिषेक को तुच्छ जाना, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। जो साम 51 बोलता है, दाऊद एक गलत काम करता है और यूं कहता है कि अपनी पवित्र आत्मा मुझसे मत लेना। एक विश्वासी का सबसे बड़ा डर यह होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मुझसे ना छीने, जो परमेश्वर ने काम दिया है वो मुझसे ना छीने। बेशक आप चर्च में झाड़ू लगाते हैं, अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं है ना झाड़ू लगाने की, परमेश्वर उसकी बरकतें भी आपको नहीं देता। लोगों को वैल्यू नहीं रह जाती उन चीज़ों की, क्योंकि आम है। मैंने एक नया चीज़ देखी है, जब हमको शरीर के काम करने हैं, जब हमें अपने फ्लैश को ग्रेटिफाई करना है, उसी समय वर्शिप टीम छोड़ेंगे, चर्च की वॉलंटियर टीम छोड़ेंगे, जाके उल्टा सीधा काम करके आएंगे। 3 दिन में उनका दिमाग ठीक आएगा, वापस आ जाएंगे।
आपको तो हमें माफ करना ही पड़ेगा। जी मैंने माफ कर दिया, परमेश्वर ने भी माफ कर दिया, मगर वापस वो पोजीशन जाना इतना आसान नहीं है। आपको वर्क करना पड़ेगा। परमेश्वर जब सिमसोन के ऊपर से हटा तो सबसे पहली चीज क्या की? दुश्मन ने उसकी आंखें फोड़ दी। कभी ऐसा हुआ है आपको आंखें होते हुए भी नहीं नजर आता? सबसे पहली चीज जो शैतान करता है वो आपके दर्शन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके रेवलेशन को आपसे अलग कर देता है। जो कल तक जिस बात को आप समझ रहे थे ना कि ये गलत है, ये नहीं करना, जब अभिषेक आपके ऊपर से हट जाता है वही काम को आप दोबारा 3 बार 4 बार करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया। शैतान ने आपको स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर दिया है। आप अंधे हो चुके हैं, और एक अंधा आदमी क्या है, उसको इस कमरे से बाहर नहीं छोड़ सकते आप। वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता बिना सहारे के। जो कल तक मतलब पूरे फिलिस्तीन के देश के ऊपर भारी था, आज उसको अपने घर से निकलने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ रही है, और उससे चक्की पिसवा रहे हैं। जो बेड़ियों को कच्चे धागों की तरह तोड़ देता था, और जैसे ही अभिषेक ऊपर से हट गया, आज वो चक्की पीसने लग गया। शैतान ने उसको बैठने नहीं दिया। सुनिएगा, आप सोचोगे ना इसकी आंखें फोड़ दी, इसको जेल में भी डाल दिया, अब तो बैठने दो इसको। शैतान ने उसे बैठने तक नहीं दिया। क्यों? आप में से सारे लोगों को तभी काम आता है जब आपने चर्च जाना होता है, क्योंकि फिरौन का आत्मा आपके अंदर, आपके पीछे काम कर रहा है। फिरौन को परमेश्वर ने पहले क्या कहा था? मेरे लोगों को जाने दो ताकि ये मेरी आराधना करें। सारे काम संडे को क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपको बिजी रखना चाहते हैं, अपने अभिषेक से दूर रखना चाहते हैं, गोल गोल वो चक्की में अंदर घुमाते रहना चाहते हैं। वही साइकिल आपकी लाइफ में वापस रिपीट करते रहना चाहते हैं। हर एक आदमी जो यहां पर बैठा है, मेरी बात सुनिएगा आप, आपकी जिंदगी में फर्ज कीजिए आपने बोला कि जी मेरी जिंदगी में ये गवाही है कि मैं पहले गरीब था, अचानक से मैं अमीर हो गया। क्या ऐसे था? एक ही दिन में हो गया सब कुछ? लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन में हो गया, मगर अगर आप सही में परमेश्वर में चलते हैं ना, तो आपको मालूम होता है पहले दिन आप यहां से शुरू करते हैं, परमेश्वर की भविष्यवाणी मिली है, मेरे लिए काम होगा होगा होगा। अब भविष्यवाणी मिली है, मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे भी तो उस भविष्यवाणी को हकीकत में चेंज करना है। एक दिन हमारा विश्वास यहां पर होगा, एक दिन हमारा विश्वास यहां पर होगा। कुछ हालात होंगे जो गड़बड़ी कर रहे होंगे, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे। और ये सभी की जिंदगी के अंदर यही चलता रहता है। आपकी जिंदगी, आपका फेथ लाइफ एक नहीं रहता। कितने लोग बोलेंगे कि पहले मैं 10-10 घंटे प्रेयर करता, आज मैं 1 घंटा भी नहीं कर सकता हूं। जब नए नए प्रभु में आए थे, सबको बता रहे थे जीसस जीसस, अचानक से 10 साल के बाद क्या हो गया? क्योंकि फेथ लाइफ एक नहीं रहती है। इसको जितना जल्दी आप समझ जाएं उतना आसान है। जितने लोग आत्मिक रीति से आराम करना शुरू कर दें, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं उसके अंदर ठिकाना पाऊंगा, तो वो लोग समझते हैं कि रिजुविनेट होना क्या है। आपकी फेथ कभी भी एक जैसी नहीं रह सकती है। आज आप अचानक से उठे सवेरे सवेरे, आज मैं करूंगा, कल अचानक से एक बैड न्यूज आ गई, उसी समय फेथ नीचे जाता। और उस समय हम क्या करने लगते हैं? अपने आप को खुश करने की कोशिश। आपको मालूम है, जब आप कभी फेथ में भरे हुए होते हैं, आपके हमेशा स्प्रिंग लगे होते हैं पांव के नीचे। जैसे ही कुछ उल्टा सीधा हुआ, वो स्प्रिंग पता नहीं कहां गायब हो जाता है। फिर आपको लगता है अब मैं वैसे अपनी चाल वैसे चटक कैसे करूं, मैं कहीं और चला जाता हूं, किसी और चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेता हूं। कितने लोग जैसे ही कोई बुरी खबर सुनते हैं नशे में चले जाते हैं, जैसे ही कोई बुरी खबर सुनते हैं गाली गलौज करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि फेथ सैप हो रहा है, कहीं से फेथ निकल रहा है अंदर से, और हम उसको पूरा करने के लिए दलीला को ढूंढ रहे हैं। शायद इंस्टाग्राम पे है, चाहे फेसबुक के ऊपर है। सुनिएगा, उसके बाद अचानक से परमेश्वर सिमसोन के ऊपर वापस आशीष डालता है। उसके बाल बढ़ने लगते हैं। कोई तो बोले सेकंड चांस,
सेकेंड चांस। हो सकता है पहली बार आपने फेंक दिया हो अपना अभिषेक, हो सकता है पहली बार आपने छोड़ दिया हो अपनी सारी बातें, मगर परमेश्वर सेकंड चांस का परमेश्वर है। जब उस स्त्री को मारने के लिए लेकर आए थे, यीशु मसीह ने कहा जिसने गुनाह ना किया वो पहला पत्थर फेंके। यीशु मसीह ने जब मत्ती 2 में, मरकुस 2 में हम पढ़ते हैं कि वो लकवे से मारे हुए लोगी को नीचे छत से किया गया, यीशु मसीह पहली चीज बोलता है तेरे पाप क्षमा होते हैं। उसको चंगाई नहीं दी, उसको बोला तेरे पाप क्षमा हुए। सेकंड चांस, परमेश्वर सेकंड चांस का परमेश्वर है। मगर हम इतने हिपोक्रिट्स हैं कि तुम्हारे को सेकंड चांस कैसे मिला? कई बार चर्च में हो जाता है ना कि तुम्हारे को कैसे मिला, हमें तो किसी ने ना दिया, तुमको क्यों दे रहे हैं सेकंड चांस? अगर चांस मिला है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि कोई अपने आप को अपनी गर्दन को लाइन पे रखकर चांस दे रहा है, अपनी सेवकाई को लाइन पे रखकर आपको सेकंड चांस दे रहा है, अपनी सारी जिंदगी भर की मेहनत को दांव पे लगाकर आपको सेकंड चांस दे रहा है। क्योंकि कोई मुस्कुरा के कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बैंत पड़ रहे हैं और उसका दर्द नहीं हो रहा। लोग गलतियां करते हैं, उनको मेरे अंदर तो कोई खामी मिलती नहीं है, तो वो मेरी लोगों की गलतियों का इस्तेमाल करके मेरे तक पहुंचना चाहते हैं। सेकंड चांस का परमेश्वर है प्रभु। सैमसन को सेकंड चांस देता है। बड़ी मजेदार बात है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं। और सैमसन, क्योंकि जब आपका अभिषेक छिन जाता है ना, लोग आपका मखौल उड़ाने लगते हैं। आपको क्या लग रहा है इस पार्टी में क्या हो रहा था? एक पार्टी चल रही थी और उस पार्टी के अंदर लोग कहते थे, जब लोग मतवाले होने लगे, जब लोगों को मजा आने लगा, अब कहते हुए अभिषिक्त दास को बुलाओ। कई जगहों पर आपको बुलाया जाता है ताकि आप, पीछे वो दारू पी के आए हैं, मगर शादी चर्च में ही होनी है। पैग लगे हुए हैं उनके, खड़ा भी नहीं होया जा रहा फूफा जी से, मगर वो हालेलुया कर रहे हैं ऐसे करके। उन जगहों पर वो हमें बुलाते हैं क्योंकि हम उनके लिए एंटरटेनमेंट का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनको अभिषेक से छेड़खानी करने में बड़ा मजा आता है। मेरे को नहीं मालूम, आपका शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं ऐसी जगहों पर बहुत बार बुलाया गया हूं जहां बंदे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा और उसको बोल रहे जी इसका कलाम पढ़ो। मैंने कहा पहले इसके नींबू चटा के लेके आओ। पहले मैंने कलाम नहीं, इसका दफनाव पढ़ना चाहिए, गड्ढा खोद। और अचानक से ही, जैसे ही उनका मखौल बढ़ जाता है ना, जैसे ही वो मेरे को देखते हैं, होता क्या मैं आपको बताता हूँ। शादी में पहला गाना चलेगा यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है, पहले डीजे में, ये आत्मिक डीजे है। उसके बाद चलेगा जट्टा दी है जट्टा दी, वो गोलियां चल गई धमचुक धमचुक, ठीक है, ये उनके गाने चलते हैं। पहला गाना आपका ये जरूर चलेगा यस्सु मेरे नाल नाल रहंदा है। बस उनका जो स्पिरिचुअल लेवल है वही है। उसके बाद चलेंगे, फिर देखो, फिर जैसे उनको पता चलेगा ना मैं आ रहा हूं, तुरंत बंद हो जाएगा और उसके बाद कोई एक और गाना चल जाएगा किसी और बहन का, क्योंकि मेरे को अच्छी फीलिंग देने लगते हैं। फिर वो देखते कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर वो मेरे को बुलाएंगे, 2-4 इधर उधर के गाने होंगे, मैं उनकी शादी पढ़ के, मैं बाहर भी नहीं गया, मतलब पास्टर जी खाना खा लो, मैंने मतलब बोटी चुक्की है, कहता अब तो खाना खा रहे, बजा दो अभी। फिर जितने फूफा ताऊ चाचे सब जिन्होंने 2-2 पैग लगा रखे होंगे अचानक से आ जाएंगे सफ़ेद कपड़े पहन के डांस करने के लिए। ये है हमारी सच्चाई, ये है हमारी सच्चाई। की हो गया पास्टर जी, आज तो आज के दिन, मतलब आज के दिन कयामत का दिन हुआ तो 2 ही तो पैग मारे हैं, जहर भी 2 घूंटी लगता है, पी के देख लो। परमेश्वर सेकंड चांस का परमेश्वर है, मगर उस सेकंड चांस को हल्के में नहीं लेना। सिमसोन के बाल बड़े होने लगे, मगर लोगों को लगा कि ये हमारे मखौल का कारण है, हमने तो इसे काबू कर लिया, काबू कर लिया, हमने इसको काबू कर लिया, अब लेके आओ इससे, इसके साथ खेलेंगे। हमने अभिषेक को काबू कर लिया, हमने परमेश्वर के मस्से को काबू कर लिया, लेके आओ हम इसके साथ खेलेंगे।
और चर्च आज भी ऐसा ही कर रहा है। वो मस्से को 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए में खरीदना चाहता है। लेके आओ, क्योंकि हमारे को एंटरटेनमेंट में लिए और क्या चाहिए, हम मस्से के साथ खेलेंगे। मस्से के साथ पंगा मत लो। बड़ी अजीब सी बात हुई, सिमसोन अंधा था, मगर एक बात बड़ी खूबसूरत थी कि उसके पास एक बच्चा था। बाइबल बताती है एक बच्चा उसको रास्ता दिखाने लगा। सुनिएगा, ये एक रिश्ता दिखाता है पुराने और नए में। जितने बुजुर्ग हैं उनको बोला जाता है कि आप अपने बच्चों के साथ परमेश्वर की भलाइयों को बताएं, और बच्चों को बोला जाता है कि तुम बुजुर्गों की बातें सुनो और उनको मानो। मगर आज हमारे घर में क्या होता है कि बच्चा बाहर से आके अपनी एक थ्योरी बताता है और बड़े उस थ्योरी को सुनने लगते हैं, और उसमें मम्मी आपको पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूं। मगर कलाम क्या कहता है कि बच्चे को सुनना है और बड़े को। समझ नहीं आई माओ के? हो सकता है तेरा बेटा इंटेलिजेंट हो, गबरू जवान हो 6 फीट का, मगर तूने बताना है। उसने चक्कर गड़बड़ क्या होती है जब वो आपको और आप। सिमसोन ने इस बच्चे के कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहता है कि मुझे उस जगह पर लेके जा जिसके ऊपर सारा घर टिका हुआ है। परमेश्वर का आत्मा सिमसोन के ऊपर उतरा। सिमसोन ने एक बार और प्रभु को पुकारा कि प्रभु तू मुझे एक और चांस दे, मेरे एक और चांस दे। ये जो गिफ्ट मेरे हाथ से छिन गया था, ये जो मौका मेरे हाथ से छिन गया था, परमेश्वर आज मैं उसको निकाल लूं, आज मैं उसका पूरा बदला ले लूं। आज मैं परमेश्वर ये जो अभिषेक है इसके साथ पूरा इंसाफ कर सकूं। परमेश्वर एक और बार, द सेकंड चांस का परमेश्वर वापस आया। परमेश्वर ने सिमसोन को छुआ, और मैं नहीं जानता ये वचन किससे बातें कर रहा है। ये तेरा सेकंड चांस है, इसको गंवाना नहीं। ये तेरा सेकंड चांस है, इसको छोड़ना नहीं। ये तेरा सेकंड चांस है, परमेश्वर इस पे बड़े काम करने जा रहा है। ये तेरा सेकंड चांस है, तेरी बढ़ोतरी होने जा रही है। ये तेरा सेकंड चांस है, अपने विश्वास को नीचे नहीं गिरने देना। ये तेरा सेकंड चांस है, किसी दलीला के हाथ में अपने राजों को नहीं बेचना। ये तेरा सेकंड चांस है, परमेश्वर ने जो तेरे का जिंदगी में करना है उसको पूरा करने देना। ये तेरा सेकंड चांस है, परमेश्वर के साथ सीरियस हो जा। ये तेरा सेकंड चांस है, परमेश्वर तेरे को आगे लेकर जा रहा है। ये तेरा सेकंड चांस है, परमेश्वर तेरे को ऊंचाइयों पर लेके जाने वाला है। ये तेरा सेकंड चांस है कि जो दुश्मनों ने तुझे अंधा किया था, तुझे बेड़ियों में बांधा था और अपना काम करवा रहे थे, उसमें से तुझको निकालने जा रहे हैं। ये तेरा सेकंड चांस है। परमेश्वर के नाम पर धक्का लगा। जिन जगहों के ऊपर दुश्मन ने अपने नींवों को गाड़ रखा है, जिस जगहों से दुश्मन तेरे ऊपर दबाव बना रहा है, जिन बातों को परमेश्वर के विरोध में तुझे लेकर जा रहा है, आज उसके ऊपर दबाव बना, उसके ऊपर दबाव बना। कोई तो कहे दबाव बना। और सिमसोन ने उन 2 जगहों के ऊपर बड़ी खूबसूरती से लिखा है, 2 खंबे। मेरी समझ में जब मैं इस बाइबल को पढ़ता हूं तो एक खंबा लालच का था, क्योंकि बाइबल बताती है लालच हर बुराई की जड़ है। और दूसरा खंबा जो था वो था परमेश्वर को उसकी जगह ना देना। जिस किसी घर में ये दोनों चीजें दबाव पर चलती हैं, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बहुत सारे परिवार बैठे होंगे, मगर आप में से कितने लोग हर महीने अपना दसमांत करते हैं? सोचने की बात है। 2 खंबे। क्या अगर यहां पर 50 परिवार भी बैठे हैं और 50 परिवार में 5,000 रुपए के हिसाब से पर मंथ आ रहा है, जस्ट एक फ्लैट एग्जाम्पल, क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हम दबाव में आ रहे हैं। पहले मैं खा लूं, पहले मेरी फीस चली जाए, पहले मेरी चीजें हो जाए। आप एक खंबा बनने दे रहे हो अपने घर में। बुरा नहीं मानना, मगर ये सच्चाई है। ये खंबे जब खड़े हो जाएंगे फिर इनको गिराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
पास्टर जी हम तो नए नियम में हैं, पुरानी बातें सब बीत गई हैं, मगर मुझे एक बात दिखा दो जिसमें यीशु मसीह ने बोला है कि पुराने नियम की बातें नहीं मानना। आप लालच को खड़ा होने दोगे अपने घर में? क्या आपको विश्वास नहीं है जो परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को, जब आपकी तनख्वाह 2000 थी उसको पूरा करता था, जब आपकी तनख्वाह 50,000 है उसको पूरा नहीं करेगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब हम इन खंभों को बड़े होने देते ना, खंभे ऐसे नहीं बन जाते, एक दिन में खंभा नहीं बनता। खंभा बनता है टाइम से, धीरे धीरे उसके ऊपर ईंट लगती है, उस पर सीमेंट लगती है, धीरे 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 करके वो बनने लगता है। जब बन नहीं रहा होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, उसको आप लात मारे कच्चे खंभे को गिर जाएगा। मगर जब हम उसको पूरी रीति से बनने देते हैं तब वो हमारे को बेड़ियों में जकड़ने वाला बन जाता है। आपको लग रहा है कि आप अपने घर की छतों को टेक लगा रहे हो, मगर ऐसा है नहीं। शैतान की कई बार टेरिटरी को हम अपने लालच में अपने आप में खड़ा होने दे रहे हैं। और सिमसोन इस लालच को धक्का देता है। जो फिलिस्तियों की सारी जो उनकी इकोनॉमी थी वो लालच पे डिपेंडेंट थी कि हम कैसे इजराइलियों के ऊपर हमला कर लें। कल रात से भी यही हो रहा है कि वो लोगों ने कम से कम हजारों गोले इजराइल के ऊपर दागे, मगर उनमें से फायदा कितनों का हुआ है? उनका जो बेसिक थॉट है वो है परमेश्वर को दबाओ। ये जो दो चीजें हैं ये इसी पर फिलिस्तीन चल रहा है। और इन दोनों खंभों को जब सिमसोन के ऊपर अभिषेक आया, जितने लोग आज अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, जितने लोग ये चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएंगे, ये दो खंभों को उखाड़ के फेंको। एक है सेल्फिशनेस, दूसरा है परमेश्वर के कलाम के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं। ये दो खंभे आपने गिरा दिए, शैतान का टेरिटरी गिर गया। कोई बीमारी आपको पकड़ नहीं सकती है, कोई लाचारी आपको जकड़ नहीं सकती है। जितने रुके काम है वो बनने लगेंगे, लाइफ फ्लो करने लगेगी। जिनकी कोखों में बच्चे नहीं आए, बच्चे आने लगेंगे। सीजन आएगा आपके फर्टिलिटी का। मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते में आपको एक फर्टिलिटी की बात सिखा सकूं, उपजाऊ होने की बात सिखा सकूं, कि जैसे ही आपने धक्के दिए, जिन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर शैतान की नींव थी वो गिर गई। बाइबल बताती है सिमसोन ने जितने पहलों को मारा था जब उसकी आंखें थी, उससे डबल को मारा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया। सेकंड चांस का परमेश्वर है वो। अपने चांस का फायदा उठाओ, अपने चांस का फायदा उठाओ, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करवाना चाहता है। उसने किसी बुत को पैदा नहीं किया, उसने किसी मुर्दा चीज को पैदा नहीं की, उसने आपको मौका दिया। इसका फायदा उठाइए। शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दो। वो शायद आपसे कह रहा है कि तेरी आंखें मैं निकाल लूंगा, तेरे हालात चेंज नहीं हो रहे, वही साइकिल में तू घूमता रहेगा, चक्की पीसता रहेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, वही चीजें होती रहेंगी। मगर आज परमेश्वर कह रहा है मैं सेकंड चांस का परमेश्वर हूं। मैं तेरे नॉर्मल को तोड़ के एक नया नॉर्मल क्रिएट करने जा रहा हूं। प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप अपने नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिमसोन ने एक्सेप्ट कर लिया, जी मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो अब इनके लिए तमाशबीनी ही करूंगा। हारते तब है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रभु मेरे लिए काम नहीं कर रहा। फिलिस्तियों ने साउल को घेरा और गुलायत बाहर आके क्या कह रहा है कि कोई है तुम में ऐसा मर्द जो मेरा सामना कर सके? क्योंकि उसको मालूम था कि जैसे ही वो बोलेगा उनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये दो खंबे थे, एक था लालच का खंबा और दूसरा था परमेश्वर के खिलाफत का खंबा। साउल ने लालच के चक्कर में जो परमेश्वर ने जिसको नाश करने के लिए कहा था उसको नाश नहीं किया और उसको बचा के रख लिया। आपको कई भी और समझाऊंगा कि जिसको परमेश्वर ने नाश करना था वो बाद में आके पूरे इजराइल के लिए खतरा बना। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो बल मुझे दे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु वो बल मुझे दे, वो सिमसोन की वो ताकत मुझे दे, वो सिमसोन की ताकत मुझे दे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है। मैं इस गोल गोल इस बंदी गृह में, इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा। परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा। इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा। परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा।
इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा, परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा। इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा, परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा। इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा, परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा। इस जेल में मैं फंसा नहीं रहूंगा, परमेश्वर मैं इससे निकलूंगा। ये जेल को आज तोड़ने के लिए वो अभिषेक दे पिता, वो अभिषेक दे पिता। जितने लोग ये साइकिल को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कोशिश करते हैं वापस यही साइकिल वापस आ रही है, वही चक्की का पीसना वापस आ रहा है। आज परमेश्वर के नाम से कहिए, परमेश्वर आज इसको तोड़ दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आज ये साइकिल टूटनी है। जितने लोग अपनी लाइफ में बांझपन देख रहे हैं, जितनी लोग अपनी लाइफ में पैसों का नुकसान देख रहे हैं, जितने लोग अपने बिजनेसेस को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं, जितने लोग अपनी शादियों के अंदर वो रुकावट देख रहे हैं, आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन बातों को तोड़े। जितने लोग अपने घरों में ये नशों का काम देख रहे हैं, आज परमेश्वर को बोले, परमेश्वर इस साइकिल को तोड़ दीजिए, इस साइकिल को नाश कर दीजिए। खुदावन जितने लोग अपने घरों के अंदर ये झूठों कामों को देख रहे हैं, जादू टोने को देख रहे हैं, आज परमेश्वर से बोलिए, खुदावन आज आप इन सब चीजों को नाश कर दीजिए। परमेश्वर ये साइकिल टूट जाए पिता, ये साइकिल टूटे परमेश्वर, ये साइकिल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। ये नाकामी का साइकिल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। ये बांझपन का साइकिल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। ये शैतानिक युक्तियों का साइकिल टूटे प्रभु यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आज सेकंड चांस है किसी के लिए, आज परमेश्वर में सेकंड चांस है किसी के लिए। ओ पवित्र आत्मा को पुकारिए और कहिए, परमेश्वर तू सेकंड चांस का परमेश्वर है। ओ होली स्पिरिट तू सेकंड चांस का परमेश्वर है। तू आज मेरे ऊपर उतर पिता, आज तू मेरे ऊपर उतर परमेश्वर। ये सेकंड चांस का परमेश्वर है, तू सेकंड चांस का परमेश्वर है। मैं नहीं जानता, यस आमेन। एक को तो बात समझ में आ रही है, हालेलुया। बाइबल बोलती है कि तेरे बच्चे जिनके मुंह पे दूध जाता है वो गवाहियां देंगे, आमेन। सेकंड चांस का परमेश्वर है, तो सेकंड चांस का परमेश्वर है, वो सेकंड चांस का परमेश्वर है। आहान वो सेकंड चांस का परमेश्वर है। हालेलुया। दे रे बेखातो सोतो रोबोनो से आज तक आपने शायद कोशिश करी होगी, मगर मैं आज आपको मोटिवेट करता हूं, एक बार और कोशिश करिए। ये सेकंड चांस का परमेश्वर है। दुखो रबान से तेने के आज एक बार और उठ,